मसला ये है कि इस ड्रामे में लोग इतने गैर हैं कि एक औरत प्लेन क्रैश में मर गई। हाँ। और उसका जनाजा हो गया, उसका सोयम हो गया और कई दिन और हफ्ते गुजर गए और जो ख़ानदानी इनके ताल्लुकात वाले जो लोग हैं ना उनको ख़बर मिली, ना वो आए, ना वो कुछ भी, यानी कि सिर्फ जब वो फ़ोन करते हैं डॉक्टर जलील के जी बेटी को आके ले जाएं तब पता चलता है कि ओहो वो तो क्या नाम वफ़ा हया जो वो तो फौत हो गई हैं, तो आप बेटी को आके ले जाएं। आई फाउंड दिस वेरी स्ट्रेंज बिकॉज वट एवर इट इज़, एक तो प्राइवेटली तो नहीं वो फौत हुई ना, वो एक एयर क्रैश में मरी है। वो तो न्यूज़ स्टिकर्स पे नाम चल जाते हैं लोगों के, हु डाइड इन अ क्रैश, राइट। एक फैमिली जहाँ से वो शादी एंड डिवोर्स करके निकली, उसका एक बच्चा का ताल्लुक है उससे, डॉटर्स फ्रॉम द फैमिली, उनको 4 एपिसोड हो गए पता ही नहीं चला कि दिस वुमन इज डाइड इन एन एयर क्रैश। इट इज़ वेरी स्ट्रेंज। चलें ठीक है, आपका ताल्लुक नहीं था, आपने कहा कि नाम भी चलें, एक कॉमन नाम है, ये भी आप एक ड्रामेटिक लाइसेंस दे दें। लेकिन उसके बाद जिस तरह से वो कहानी बताता है, वो जो डॉक्टर क्या नाम है, जलील, डॉक्टर जलील जब कॉल करता है बाबर अली को, वो क्या कॉल थी? एक मिनट मुकर्रम, देखें आप किसी से लड़े हुए हैं, हाँ। आप रुस गए हैं, आप खफा हैं, चलें करीब करीब रहते हैं, कराची में ही रहता है ये दो फैमिलीज, लेकिन जान पहचान वाले भी बता देते हैं, कोई तो बता देता है, यू नो बाय द वे दिस इज हैपन। उनको पता है ताल्लुक, आपको पता है सोसाइटी में कितने एक दूसरे लोग तीला करते हैं। हाँ हाँ, तो ये तो दो और वो तो बोरिंग दोनों- फैमिलीज हैं, वो वो जो पता चल जाता है। तहरीम जो बनी हुई है, जो नन बनी हुई है, वो तो दोस्त भी थी, तो आपस में कॉमन फ्रेंड्स हो गए आपको कि यही तो कॉल यही करके कह रही तुम्हें हूँ पता ना है कि कि वो how is मर it गई। possible that till 4 episodes nobody in the other house knows that this woman has died in a crash? Very strange. Anyway, चलें वो भी हो गया। फिर बाकी भी बड़ी अजीब चीज़ें थी, मुझे समझ नहीं आ रही थी। अच्छा, सबसे मेन जो मुझे चीज़ बहुत अजीब लगी कि आपने जो फ्लैशबैक्स दिखाए हैं लोगों के और जो करंट दिखाए हैं, नो एजिंग, नो गेटअप, नो नथिंग, एवरीवनस लुकिंग, सिर्फ थोड़ा सा ब्लू टोन दे दिया पास्ट को आपने। देयर इज़ नो चेंज इन अटायर और हेयर स्टाइल और दाढ़ी और एनीथिंग व्हेन यू आर शोइंग पीपल सो मेनी इयर्स बिफोर। वो भी एक बड़ा अजीब कोई वो जो टाइम ट्रैवल इतनी ज़्यादा हो रही थी कि मैं तो इतना कंफ्यूज उस सीरियल को देख के नहीं हुआ था। मैं तो हाँ आई वाज वो कौन सा था नेटफ्लिक्स पे, डार्क। हाँ। इफ यू वॉच डार्क, तो उसमें टाइम ट्रैवलिंग बहुत ज़्यादा है, तो आप जर्मन सीरीज, जर्मन मेरा सीरीज मतलब है तो कि मैं आप उस ज़्यादा as कंफ्यूज मैं is इसमें हो गया था कि मैं क्या देख रहा हूँ, अभी क्या बात हुई है, अभी क्या हो अब रहा जो है। उष्णा का जो कैरेक्टर है वो एज अ बच्ची गई है ना दूसरे स्टेप डैड के घर में। दैट मीन्स कि कुछ साल तो गुजरे हैं ना, 10-15 साल तो गुजरे हैं। एवरीबडी इन फ्लैशबैक लुक्स द सेम एज दे डू राइट नाउ। गुड डॉक्टर, दैट वाज वेरी स्ट्रेंज। गुड डॉक्टर, गुड डॉक्टर ही, बंदे भी, उनके बाल भी, हेयर कट भी वही है, सब गुड बाल डॉक्टर, भी वही बोटॉक्स, है। गुड डॉक्टर, फ्रीज। हाँ, गुड डॉक्टर। नहीं चलो बोटॉक्स अगर हो गया, बट द पॉइंट इज द ओनली पर्सन हु इज लुकिंग डिफरेंट इज द लेडी हु इज प्लेइंग द दादी। क्या नाम है उनका, दादी जो प्ले सादिया, जो वेरी वेरी वेल नोन, ज़ेब। नहीं, very fine, very senior artist. I'm sorry, I've gone blank. I on her. always forget her name. She's super, and the only person in the entire, Sadia Sajjad, surname. the only person who is looking different. साजिदा सईद। Sajda Sajida Saeed. Saeed. She's the only person who's looking younger in the younger portions. because उन्होंने बाल black किए हैं, लगे dye किए। बाकी सारे तो मेरे मतलब है कि चलो विग लगा लो, कुछ और कर लो, कपड़े चेंज, वेरी स्ट्रेंज। एंड ओवरऑल इट्स स्प्रेड आउट, बहुत बड़ी कास्ट है, बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं। चलो आगे जाके शायद इट बिकम इट्स इट इज़ सो कॉम्प्लिकेटेड टू फिगर आउट कौन किसका भाई है, तो कौन किसकी बीवी है, तो कौन। इट टुक अबाउट 2-3 एपिसोड्स टू फिगर आउट कि भाई रिलेशनशिप्स क्या हैं आपस में, यू नो। तो आई एम अ बिट अदरवाइज ठीक है इन द सेंस के प्रोडक्शन वाइज, एक्सेप्ट फॉर दिस वेरी बिग भंड ऑफ गेटअप एंड ऑल। गेटअप आर्टिस्ट चाहिए हमें, एक्चुअली प्रॉब्लम ये है हमारे पास ना अब ये लोग हैं नहीं इंडस्ट्री में जो हमारे एक लुक चेंज करते हैं, जो हमें डालते हैं इन डिफरेंट गेटअप्स ना। तो वी नीड पीपल लाइक दैट। अनफॉर्चुनेटली नहीं है, लेकिन फिर भी एक्टर्स भी अपनी तरफ से कुछ मेहनत करें तो अच्छा रहेगा, यू नो। बट अदरवाइज ओके, आई एम, यू नो, आई एम राइट नाउ अ बिट, I think I'm a bit like this on this drama. Shocked because I don't know that 4 episodes of a woman dying in a crash in the first episode and वो हजम नहीं हुआ मुझसे। जंजबील आसिम, अतीका जी। जैसे मरीना का स्टोरी में पोटेंशियल बहुत है, इश्यूज हैं, फ्लॉज हैं, बट पोटेंशियल बहुत है। पता नहीं बीच में सीन्स गायब हुए हैं या लिखे नहीं गए। This fact that for 4 episodes nobody knew this woman had died is a very big issue.
बिकॉज हो ही नहीं सकता ना कि आप कैरेक्टर ही भूल गए आपके। मेरे पास खानदानी ताल्लुक तो हैं लोगों के, कोई ना कोई बता ही देता है। हाँ, दोस्त कोई ना कोई बता ही से देता खानदानी है। ताल्लुक भाई ना आप- भी हो, आप स्वयं जब कर या जब जनाजा फ्यूनरल होता है तो आप इश्तिहार देते हैं, अखबार में इश्तिहार आता इश्तिहार है। भी नहीं। आपके बेस्ट फ्रेंड थी ना वो लड़की, हाँ तो उनके आपस में म्यूचुअल फ्रेंड्स होंगे, वही बता देगी। सो वही ना, तो इट इज़ अ बिग फ्लॉ इन राइटिंग और आई डोंट नो व्हाट। अदरवाइज पोटेंशियल है आई थिंक आगे जाके ट्रैक इसके। आई मीन इंटरेस्टेड, लेट्स पुट इट दैट वे इन द स्टोरी। अनयूजुअल है, इट्स एन अनयूजुअल कहानी। थोड़ा सा मुझे लगा कि जो एजाज करता है ज़रा फॉस्ट लग रहा था मुझे, कि एकदम से जो नहीं तो मेरी बेटी नहीं हुई, ये वो क्या था वो मुझे समझ नहीं मुझे आया। ज़रा फॉस्ट मुझे लग रहा ये था, है चीज़ ना? समझ नहीं आई। नहीं जो बहुत फेक था। नहीं वो बहुत इतना फेक अच्छा था। villain एक कैसे हो गया? फ्लैशबैक में वो पता चल रहा है कि वो लड़की पसंद करती है इजाज असलम को, हाँ। जो इनका कैरेक्टर है अर्जुमंद का अर्जुमन का। अर्जुमन जो शादी हो जाती है फिर। शादी फिर बाबर से क्यों करती है? वो कहती है मैं नहीं कर रही शादी। वो ऐसा क्या ट्रैप हो जाती है और ऐसी क्या बात हो जाती है? बहुत सी चीज़ें बहुत फॉस्ट लग रही हैं ना। बहुत फोर्स जबरदस्ती के बस उसने वो नहीं किया, उसने शादी करवा दी वहाँ पे। मतलब तहरीम का जो कैरेक्टर इतना पावरफुल दिखाया कि उसने अपने भाई से शादी करवा दी उसकी, तो क्योंकि वो उसको हासिल करना there's चाहती थी। लेकिन issues. अर्जुमन ने हाँ क्यों की? हाँ। वो There's सिचुएशन तो कुछ थी समझ नहीं आई। So I'll give the writing a 6. 6। अब बात कर ली जाए डायरेक्शन की, यासिर नवाज। और मेरा सबसे बड़ा सवाल ये था कि अगर आपने एक फैमिली दिखाई है, ये तो तलाक के बाद चली गई थी अर्जुमंद रहीम वहाँ पे, ये 3-4 साल की होंगी जब बाकी बहन भाई पैदा हुए, तो आपस में इतनी क्लोजनेस होती है उन बहन भाइयों की। वो बॉन्ड चलो बाप से बना ना बना, बहन भाइयों से तो बना है। वो आप सीन ले रहे हैं कि उसको अपनी माँ की मौत का पता चल रहा है, वो सबसे पहले चले बाप से उसका एक डिस्टेंस है, सबसे पहले अपने बहन भाइयों को लिपट जाएगी वो जाके। यही बात मरीना कर रही थी। वो रोएगी, वो वहाँ पे ऐसा एक आप एक्टिंग क्रिएट कर सकते थे कि हम रोना शुरू हो जाते हैं कि ये क्या हुआ है, क्या ट्रेजेडी Even गुजरी है। when the janaza was leaving. आप सिर्फ सोलो शॉट्स ले रहे थे क्या? आपने कहा कि मैंने इसको यहाँ खड़ा करना है, यहाँ पोली लगी हुई, यहाँ लाइट है, तो बस इसका सोलो ले लो, मुझे हीरोइन रुलानी है। हीरोइन नेचुरल करेगी ना वो जाके किसी के साथ। तो इस तरह के सीन पूरी ये डेथ सीक्वेंस में मुझे यही लग रहा था कि ये आप It was very bad. वेरी बैड के बहन भाइयों में वो लग ही नहीं रहा कि वो लिपट जाते, रो रहे होते। आप कोई एक्टिंग नहीं दिखाते, आप सिर्फ स्लो एक सैड म्यूजिक पे स्लोमो कर देते थोड़ा सा, ताकि वो इम्पैक्ट आया था कि हाँ आंसू बह रहे हैं, ये हो रहा है, क्लोजअप्स हैं। हाँ। मैं बोलता जाऊंगा हाँ। अतीका जी। तो पहले एपिसोड में मुझे फाइट सीक्वेंस बड़ा अच्छा लगा। हाँ वेरी गुड सीक्वेंस, वेरी रियलिस्टिक, बहुत अच्छे। आई मीन आई वाज वेटिंग, ऐसे मैं देख रही थी कि कहीं मरीना जी का कोई- expression. कोई पंच फेक तो नहीं लग रहा, कोई यू नो आई थॉट द फाइट सीक्वेंस हम वो इश्क हुआ से डसे में, तो हमें ये बहुत हाँ, अच्छा लगा। इश्क हुआ, हाँ। इश्क हुआ में फाइट के बाद, सीक्वेंस देखा या। था आपने? उफ, इसका जो था the choreography was very good. एडिटिंग Editing was horrendous. हाँ, but The it looked editing realistic. killed the scene. एडिटिंग Editing. मोर टाइटर। It should have been much more tighter. Yeah. You don't have to show everything. You have to show like अगर वो ऊपर से वो हम तो उसको धोबी पत्रा कहते हैं ना, वो कर रहे हैं, वहाँ से आपने कट किया, वहाँ गया, पीछे गिर, you know that's the impact. There was no, for me there was just sorry. हाँ, It's your I liked it. I thought it was well done, maybe because we saw such bad ones before. But उसके अलावा वो age के transition jumps were terrible. Storyline, I mean director का काम होता है ये सवाल उठाना कि मैं कुछ शूट कर रहा हूँ और एक मैंने दिखाया कि एक डेथ हुई है और आप 4 एपिसोड तक, आई थिंक द डायरेक्टर डिडंट इवन consider that it's a problem or there's some issue. I don't know, maybe there was some issue in production, I don't know. चलिए Because आपने ये तो बहुत ड्रामेटिक बड़ा लाइसेंस flaw दे है। दिया कि कोई भी रास्ते में बट ये डायरेक्शन बट नहीं, देखें डायरेक्टर का काम होता है, हो ही नहीं सकता मुकरम। देखें एक औरत एक ख़ानदान में शादी करके तलाक लेके बच्चा लेके आई है उस घर से, पूरे दुनिया को एयर क्रैश में मरी है। आई मीन प्लीज़ अंडरस्टैंड द हाँ। माहौल ना, इट्स नॉट लाइक शी क्वाइटली डाइड इन अ हॉस्पिटल इन सम बीमारी, राइट? तो ये बहुत बड़ा, आई थिंक द डायरेक्टर नीड्स टू थिंक अबाउट व्हाट ही डिड हियर बिकॉज इट वाज अ वेरी बिग इशू। अदरवाइज यासिर हैं, यासिर नवाज बहुत अच्छे डायरेक्टर हैं, ट्रैक्स बहुत सारे हैं, कैरेक्टर्स बहुत सारे हैं। मुझे लगता है इतना फैला हुआ था that maybe he started missing these very big details because इतने लोगों को संभालना और इतनी स्टोरी लाइंस को संभालना is very tough job in this environment of सॉरी direction. मुझे राइटिंग एक फ्लॉ याद आया, वहाँ पे इतने वीक डायलॉग थे जहाँ पे बाबर अली को वो इजाज़ असलम बताते हैं कि तुम्हारी बीवी का वो हुआ है, और वहाँ डायरेक्शन वाइज भी इतना बुरा हुआ था। वो इतनी इंपॉर्टेंट फ़ोन कॉल थी कि आई वॉज वेटिंग फॉर दैट कॉल कि उस फैमिली को पता कैसे चलेगा कि ये खातून
इस दुनिया में नहीं रही। लेकिन मुझे जो और वो समझ कह रहे में हैं कि अच्छा वो हुआ है, हाँ, तो उसका what was इंतकाल the हो गया, उससे actor ये नहीं doing? पूछा कैसे हुआ, क्या हुआ। तो इसका मतलब है कि एक्टर ने भी स्क्रिप्ट नहीं पढ़ा हुआ था, वो भी तो रिएक्ट कर सकता था। उन्होंने दिखाया नहीं ना, Reaction नहीं दिखाया इजाज उसका बाबर अली का रिएक्शन लगा हुआ ही नहीं है, लगा ही नहीं आखिर में हाँ। When जब आपने दिया है उसकी इन्फॉर्मेशन कि तुम्हारी बीवी मर गई है, भाई यहाँ पे तो आपके पास एक्चुअली आपको वो डाल देना चाहिए जो इंडियन मूवी में होता है, क्या क्यों ये यहाँ पे आई जरूरत थिंक है। मुकरम सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये हो रही है कि बहुत से लोगों को पूरी स्क्रिप्ट मिल नहीं रही अब या मांग नहीं रहे। A lot of people are coming on set unprepared. They're not reading the characters, which is very obvious when you see product लेकिन like देखिए this. अतिका, लेकिन पहले 4 स्क्रिप्ट्स तो होंगे ना, 5-6 तो आपके पास मिलती हैं, तो उसमें तो आपको पता ये चल तो शुरू के जाता है ना। एपिसोड है। ये शुरू के एपिसोड्स हैं। अब यार people don't even read those. नहीं, वही मैं कह रही हूँ, they don't read it. Yeah. That's my डायरेक्टर issue. को तो पढ़नी चाहिए, डायरेक्टर तो कह सकते हैं Yeah. कि ये क्या है भाई, ये तुम्हारा रिएक्शन चाहिए, बड़ा स्ट्रांग है तो जैसे अभी सबीना ने बात की ना कि काशिफ हमें बड़े अच्छी तरीके human से emotions. इमोशन हमें डिस्क्राइब करते हैं। काशिफ निसार बताते हैं जैसे, हाँ ठीक है। So I mean, चलो let's say the actors are not as committed and they're not as interested in what they're doing. डायरेक्टर का तो काम है निकालना ना ये सब कुछ कि जी आप ये ऐसे कर लें, you're doing I want this, so that's what the director does. Director pulls out what they need from the मुझे उधर actors बाबर also. अली का रिएक्शन, इतनी इंपॉर्टेंट बात आप उसको बता रहे हैं, उसकी बेटी उसकी Blank बीवी- face. इजाज ही बोले जा रहा है, उसका रिएक्शन ही नहीं आया, एंड में आया अच्छा तो फिर मैं क्यों उसको लेके जाऊँ उस लड़की को, उसका चेहरे से कोई कुछ भी उसको हुआ ही नहीं। ऐसी बात आपको पता चले, आपकी बेटी की माँ थी वो। Cold towards the daughter. How come he never? खैर, That and there's a lot पाला of- इतनी there's a छोटी सी lot थी of जब flaws. उसके पास आई There's थी, a lot of इतनी flaws. छोटी बच्ची हाँ. इतनी बड़ी हो जाए, आपको कोई अटैचमेंट नहीं हो ही नहीं सकता। हाँ, so बाप की anyway, तरह I पाला would give direction a 5. 5 ओके। जब अतीका जी अब इसमें है उष्णा शाह। ओके, उष्णा शाह। तो उष्णा ने परिजात में, हब्स में बहुत से प्रोजेक्ट में बहुत अच्छा काम किया हुआ है। यहाँ मुझे नहीं समझ आई। तैयारी में ज़्यादा रही वो अपनी नहीं, तैयारी इज़ अ प्रॉब्लम बिकॉज ऑब्वियसली एक इतना बड़ा लॉस हो जाए जहाँ आपकी माँ चली जाए तो उसके बाद जो आपकी लुक एंड फील है वो नहीं चेंज हुई आपका ओवरऑल। अच्छा, एंड द अदर थिंग इज़ ऑल्सो शी इज़ बिकम वेरी इंटरनलाइज्ड कि इट्स ऑल अबाउट मी माई सेल्फ एंड आई। हाय मैं लाइक लग रहा है कि मुझे भेज रहे हैं, मैं जा रही हूँ, मुझे मी बहुत चल रहा है। वेयर इज़ ऐसी लड़की के जो छोटे भाई बहन है, शी शुड हैव बीन लुकिंग टुवर्ड्स देम मोर, आई फील द कैरेक्टर, बिकॉज ऑब्वियसली इसकी अपनी भी तो एक अटैचमेंट है भाई बहन से ना, दे आर हर वही तो ब्रदर मैं एंड सिस्टर। हैरान हूं कि वो इतनी तो शी इज इनटू हरसेल्फ टू मच व्हिच इज आल्सो टेकिंग अवे सिंपैथी वोट, क्योंकि लगता है कि यार ये तो मी माई सेल्फ एंड आई करके अपने वो पिटी मोड में चली गई या सेल्फ पिटी मोड में चली गई और वहीं रहेगी अब। मे बी ट्राइंग, आई डोंट नो, समवेयर इट्स नॉट वर्किंग। एंड आई थिंक नादिया इज राइट, वो जो क्योंकि इतनी टिप टॉप ग्रूम होके वो कर रही हैं, रोने आंसू हजम नहीं हो रहा क्योंकि देखिए पहला सीन ही नाश्ते का था, उसमें निकली है अपने सुबह के टाइम, कौन इस कंडीशन में होता है? so there's a problem if you're not in character then there's a problem and people pick up on it na, otherwise she's done very good। परिजात में बहुत अच्छा काम किया था, बिला में बहुत you know, she's a good performer. yeah, बहुत अच्छा बिला में काम था। यहाँ पे तो आई डोंट नो वो क्या लग ही नहीं एंड बाय द वे ये 4 एपिसोड चले, दिस इज द बेस ऑफ द कैरेक्टर, तो इससे आगे आप कैसे ठीक करेंगे? ये तो आपका ये अब तो शूट भी पता नहीं base कब है। का हुआ है। नहीं, एंड इससे आगे अब क्या करेगी, कहाँ जाएगी? हाउ विल शी फिक्स द बेस, बिकॉज बेस हिल गया है ना इस कैरेक्टर का, तो ये प्रॉब्लम है अब। सो आई डोंट नो, आई जस्ट 5। महीना जी उष्णा, Exactly the same thing that we know she's a competent actor. We've seen her in Hubs. We've seen her in so many things, and we know this girl is. लेकिन she's not coming across as a convincing character इस play में। कहीं भी sympathies नहीं ले रही हमसे, कहीं भी नहीं। There isn't a single scene. I think एक scene था जिसमें जब आप उसको वो कह रहा होता है, वहाँ इसकी थोड़ी मुझे फील हुआ, 1-2 लाइनें इसने जो बोली हैं, बट दैट्स इट। अदरवाइज यू आर जस्ट नॉट कन्विंस्ड। सो 5 नॉट 5 कन्विंसिंग, एब्सोल्युटली नॉट। अब बात करी जाए मेल एक्टर की तो मुझे पता है उसामा खान भी हैं, अदील हुसैन भी हैं हमारे पास। फरजाद के ज़्यादा सीन थे। आई थिंक अदील का भी बहुत था काम, अदील का अदील भी था। हाँ वही फरजाद। हाँ फरजाद, अदील, फरजाद मी अच्छा, यानी कि अदील हुसैन। आई थिंक ये अदील अपना काम अच्छा कर रहे हैं, बिलीवेबल है मूड वाइज एंड
temperament wise and anger wise and physique wise. He's doing what he's being asked to do. I think he's doing a हाँ वो अपने कैरेक्टर में लग रहा है कि he's ठीक in है। his character. हाँ मैंने ऐसे हाँ लोग देखे he's हैं। in character. Although वहाँ पे वो था कि वो जब घर आता है ना अपनी वो बहन जब आती फ्रॉम द पार्टी घर आता है और कहता है कि वहाँ पे तो लड़के भी थे लड़कियाँ भी थी ये भी थी मैंने कहा उसको कैसे पता है वो तो गेट के बाहर खड़ा था है ना हाँ he was sitting But standing if you're outside. standing in front of the gate लोग You निकल can भी तो रहे tell. होते हैं ना। चलो we'll give him that license, dramatic license. But I think he's doing a good job. I liked the way he's picked his character. So I shall give him a 7. 7 very good job.